बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मंडी बहाउद्दीन के इलाका ट्रक नंबर 26 के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को कुचल दिया। मां बेटी जाँ बहक जबकि वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका ट्रक नंबर 26 अड्डा के करीब अलमनाक हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ट्रक नंबर 30 शादेवाल का रिहायशी साकिब अब्बास और मेहर तारिक अब्बास अपने रिश्तेदार खवातीन के हमरा सुजुकी पिकअप वैन में लाला मूसा से वापस गाँव जा रहा था। जब वो ट्रक नंबर 26 अड्डा के करीब पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को कुचल दिया, जिसके नतीजा में 30 साला नाजिया बीबी और इसकी 13 साला बेटी फातिमा मौके पर ही जाँ बहक हो गई और वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। वैन में मौजूद 4 साला आयशा मौजाना तौर पर महफूज रही। मियाना गोंदर पुलिस ने ट्रक को कब्जा में लेकर नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। कैप्टन ट्राइड अली रजा काजी ने बतौर एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। इनका ताल्लुक 44वें कॉमन से है। पुलिस में शमूलियत से कबल वो पाक फौज में 9 साल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दौरान सर्विस उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे गज़ब में भी हिस्सा लिया और शानदार कारकर्दगी पर इम्तियाजी सन्नत हासिल की है। कैप्टन ट्राइड अली रजा काजी ने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर किया है और बलूचिस्तान पंजाब पुलिस में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दें। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने बुनियादी मकसद शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा है कि कानून की बालादस्ती और जुराइम के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। इनका कहना था कि शहरियों के अमन सुकून में किसी भी किस्म का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने पहले इजलास में तमाम SDPOs और SHOs को वाज़ेह हदायत देते हुए कहा है कि संगीन जुराइम में मुलव्वस मुजरिमान, इश्तिहारियों और साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान की गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मोटरसाइकिल और कार चोरी में मुलव्वस के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। पेट्रोलिंग सिस्टम को मजीद मौसर और बामकसद बनाया जाए। मलकवाल तहसील मलकवाल का वाहिद फुटबॉल स्टेडियम हुकूमत की अदम तवज्जी के बायस अरसा दराज से अरबाब अख्तियार की तवज्जो का मुंतज़िर है। हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद शेख इस वक्त फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलकवाल के वाहिद फुटबॉल स्टेडियम में, जो कि आज से बहुत अरसा कबल इसको तामीर किया गया था। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, जो कि हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कि 3-4 साल से मतलब ये स्टेडियम बना हुआ है और इसमें जो मेन इशू है हमें पानी का सबसे पहले, उसके अलावा लाइट्स का है। तो ये 2-3 चीज़ें और ग्राउंड की जो ग्रास है उसका बहुत ज़्यादा इशू है। उसके लिए हमारे पास मशीन नहीं है, ठीक है। और खड्डे वगैरह आप देख रहे हैं, ये हम लोग खुद अपनी जात खुद कर रहे हैं। हमें कोई किसी किस्म का कम्युनिटी लेवल पे कोई स्पॉन्सर, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे साथ थोड़ा सा हेल्प करे, ठीक है। लाइट्स का बहुत ज्यादा इशू है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी जो भी हम प्लेयर्स हैं हम अपना खुद ही करते हैं। चाहे हमारे जो भी जितनी भी फुटबॉल्स वगैरह हैं ये हम करते हैं, अपना ये स्पोर्ट्स करते हैं। ना हमारे पास नेट है, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। ये लाइट्स भी नहीं है, हमारे पानी भी नहीं है, बहुत परेशान है इस वजह से। लेकिन बच्चे फिर भी स्पोर्ट को टाइम दे रहे हैं, फुटबॉल को टाइम दे रहे हैं। जी, खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत वक्त से अपील है कि जो सहूलियात हमारे पास मौजूद नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, लाइट्स की सहूलत नहीं है, उसके अलावा वॉशरूम की सहूलत नहीं है, ग्राउंड की हालात या ग्राउंड की जो ग्रास है वो दुरुस्त नहीं है। हुकूमत से अपील है कि इसे फौरी तौर पे ठीक किया जाए। जी। नौशहरा की तहसील पब्बी में फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खानपुर महर मुत्तहदा अरब अमारात की रवादारी और हम आहंगी के वजीर शेख अल नहयान बिन मुबारक खानपुर महर खानगढ़ शरीफ पहुंच गए। शेख अल नहयान बिन मुबारक कादिनवारी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए गौहर पैलेस पहुंचे। उन्होंने रुकन कौमी असम्बली सरदार अली गौहर खान महर और रुकन सिंध असम्बली सरदार अली नवाज खान महर से इनके वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। शेख अल नहयान बिन मुबारक ने महर बरादरान से वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। ब्राज़ीलिया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आलमी
COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आला पंजाब के साथ सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर हुकूमती शख्सियात भी मौजूद हैं। मरियम नवाज़ COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विज़न और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगे। मरियम नवाज़ पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ का अपना विज़न उजागर करेंगे। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान मरियम नवाज़ आलमी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि किसी धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूरी से नहीं रुकेगी। अपने बयान में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि कमेटी में बहुत से अमूर पर इत्तफाक राय हो गया। कोशिश है कि सारी चीज़ें मुतफ़िका तौर पर हों। उन्होंने कहा है कि कई माह से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। पार्लियामेंट का हिस्सा है तो पार्लियामेंट से दौड़े नहीं, जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे इतना ही सियासत से माइनस होंगे। इस्लामाबाद 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में खुदकश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल ख्वारिज के अफगान खुदकश हमला आवर की शिनाख्त सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई है। सुहेल उर्फ खबाब की गिरफ्तारी के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शाहिद एक बार फिर सामने आ गए। ज़राए ने बताया कि सुहेल उर्फ खबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्दक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। FC हेडक्वार्टर्स हमला में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान रजीम की हैशिकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुष्टपनाही पूरे खिते के लिए खतरा बन चुकी है। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलालत के बाइस आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इनकी तबीयत नासाज है, इन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है और हो सकता है कि वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ना डाल सकें। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है कि इनके पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत पूरी है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पीर को ऐवान में पेश होने जा रहे हैं। हमारे पास 64 अरकान की तादाद मौजूद है। चिश्तिया के नवाही इलाके चक जोदिका में पीर सैयद हसबुल्ला शाह साहब का सालाना उर्स मुबारक नहायत एहतराम से मनाया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब ने की। उर्स मुबारक में कसीर तादाद में मुरीदैन अकीदतमंद हजरात ने शिरकत की। दूर दराज से तशरीफ लाए नात ख्वानों ने हजूर पाक की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। चिश्तिया के नवाही इलाके चक मसल्ला में पीर सैयद हसबुल्ला शाह साहब का सालाना उर्स मुबारक नहायत एहतराम से मनाया गया, जिसमें मुरीदैन अकीदतमंद हजरात के अलावा मीडिया नुमाइंदगान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। उर्स मुबारक की सदारत पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब ने की। उर्स के मौका पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर मारूफ नात ख्वानों ने हजूर की बारगाह में हदिया नात पेश किया। आखिर में मुल्क और कौम के लिए दुआए खैर भी की गई और लंगर भी तकसीम किया गया। शेखपुरा 10 चक शरकपुर रोड पर मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी में तसादुम, एक नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 112 की फौरी कार्रवाई के बावजूद नौजवान की जान ना बचाई जा सकी। तफसीलात के मुताबिक रात गए 10 चक शरकपुर रोड पर एक अलमनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल सवार 22 साला ताहिर गधा गाड़ी से टकरा गया। जोरदार टक्कर के नतीजा में ताहिर मौके पर शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा। मुकामी अफराद की इतला पर रेस्क्यू 112 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और जख्मी को मसनूई तनफ़ुस देते हुए बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हादसा इंतहाई शदीद नौइयत का था, जिसके बायस नौजवान को बचाना मुमकिन ना रहा। मुकामी पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। कानपुर महर में हादसा, फौज शुदगान की तादाद 4 हो गई। जख्मी अब्दुल रऊफ गडानी भी दम तोड़ गया। 10 दिन कबल खानपुर के करीब गांव अरशाद गडानी में 2 मोटरसाइकिल्स में तसादुम हुआ, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। खानपुर महर में 10 दिन कबल पेश आने वाले हादसे में अब्दुस्तार गडानी, अली बख्श महर और अब्दुल्ला गडानी मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि अब्दुल रऊफ गडानी सख्त जख्मी हुए थे, जो जख्मों का ताप ना लाते हुए रहीम या खान के अस्पताल में दम तोड़ गए।
रावलपिंडी में भी सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चालान सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। सेफ सिटी और सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऑटोमेटेड चालान सिस्टम के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर कैमरों की मदद से चालान खुद ब खुद जारी किया जाएगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफवर्जी, लेन और लाइन तोड़ने, मुकर्रा हद रफ्तार से तजावुज और सिग्नल तोड़ने पर ई चालान SMS और ईमेल के जरिए मसूल होगा। चालान का जुर्माना भरने का निज़ाम भी ऑनलाइन होगा। मुकर्रर मुद्दत में जुर्माना अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खुदकार निज़ाम से ट्रैफिक मैनेजमेंट मजीद शफाफ और सड़कें महफूज बनाई जा सकेंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि चालान से बचने के लिए मोटरसाइकिल हेलमेट पहने और सड़क पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। इस्लामाबाद सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, 28वीं की तैयारी करें। फैसल वावडा का कहना था कि वज़ीर आज़म ने ज़बरदस्त काम किया, मैं इनकी कदर करता हूँ। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रवायत के तहत बेहतरीन इक़दाम किया। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने के खतरात के पेश नज़र महकमा सेहत ने हंगामी एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा सेहत की एडवाइजरी के मुताबिक फ्लू केसेस में नवंबर से अप्रैल तक इजाफा मुतवक्की है। बुजुर्गों, बच्चों और हामला ख़वातीन को एहतियात की ज़रूरत है। मंडी बहाउद्दीन पंजाब फूड अथॉरिटी ने मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन और फालिया समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों में मिलावट और मुज़स्सद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के साथ भारी जुर्माने आयद कर दिए। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन के तर्जुमान के मुताबिक रवा माह जिला भर में कार्रवाइयाँ करते हुए 551 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग, एक मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि नाकिस इंतजामात पर 29 फूड यूनिट को 5,71,500 के जुर्माने आयद किए गए। 1000 किलो बदबूदार मुज़स्सद गोश्त, 2 मन से ज़ायद खुले मसाला जात, मिलावटी दूध को तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 45 मैरिज हॉल्स मार्कीज़ की चेकिंग, 10 को 2,65,000 के जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने फालिया समेत जिला भर में क्रैकडाउन किया। इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने बताया है कि फूड पॉइंट्स को और मैरिज हॉल्स में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, बदबूदार माहौल पाया गया। शादी हॉल्स के किचन प्रोसेसिंग एरिया में गंदगी और मक्खियों की बहुतात पाई गई। वज़ीर आला के सख्त अहकामात पर शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। फिरोजवाला हादसा नवाही गांव के करीब तेज रफ्तार दो कारों में तसादुम के नतीजा में 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने 4 अफराद को फर्स्ट एड दी और 3 अफराद को शादरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को मुतबर और बाख्तियार बनाने के लिए है, जबकि पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में जिन हालात से गुजरा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत और मुनज़्ज़म होना बेहतर कौमी मफाद में है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मेरा सपा सालार भारत को शिकस्त दे रहा है और राफेल तैयारी गिरा रहा है। इनका कहना था कि पार्लियामेंट के बालादस्ती की बात करते थे। आज जब पार्लियामेंट हकीकत में मजबूत होने जा रही है तो फिर इन पर तनकीद क्यों की जा रही है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हमायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम समेत 243 तरमीम की जितनी आज ज़रूरत है, इतनी पहले कभी नहीं थी। इनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में जिन हालात से गुजरा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत मुनज़्ज़म होना बेहतर कौमी मफाद में है। इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस, सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस पर समाअत की। सरदार तनवीर इलियास की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, ताहम अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
इस्लामाबाद पुलिस का ग्रैंड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, घरों और दुकानों को चेक किया गया। थाना मारगला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का ग्रैंड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, 75 अफराद, 15 घरों और 5 दुकानों को चेक किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक SP सिटी जोन के सुपरविजन में ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में लेडीज पुलिस ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान घरों और दुकानों के साथ साथ 40 मोटरसाइकिलों और 30 गाड़ियों को भी चेक किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद इलाके में जराइम का सद्दबाब करना है। मारूफ अदीबा, मुहक्किक और माहिर तालीम डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। पाकिस्तानी ड्रामा निगार, TV ड्रामा सीरियल के मुसन्निफ और शायर असगर नदीम सैयद ने डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा के इंतकाल की तस्दीक की है। डॉक्टर आरफा ज़हरा ने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर की तालीम, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाईएट मेनवा से तारीख में डॉक्टरेट किया। माहिर तालीम डॉक्टर आरफा ज़हरा लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में बतौर प्रिंसिपल तैनात रही हैं। वो ख़वातीन की हैसियत से मुतालिक कौमी कमीशन में चेयरपर्सन भी रही हैं। डॉक्टर आरफा ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तदरीसी फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए हैं। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान के इंतज़ामी तरक्याती अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे UNN न्यूज़।